हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उसमें डिटेल्ड में हम लोग स्टडी किए थे किसका, ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो आज रिमेनिंग स्टडी करेंगे, ठीक है, जो हमारा बाकी रह गया है उसमें। तो सबसे पहले आते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। तो देखो, अभी आपको दिख रहा है एक ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, व्हाइट कलर में होगा, व्हाइट होगा, ठीक है, और अदर कलर्स नहीं होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। ड्राइंग शीट क्या है कि द शीट ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच वी ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ एनी कंपोनेंट। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग हम लोग जो शीट पर बनाते हैं, जिस पीस ऑफ पेपर पर बनाते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग शीट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट क्या होता है कि एक फिक्स साइज होता है। क्या होता है, हर एक का एज पर ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ड्राइंग शीट दो तरीके से डिफाइंड किया गया था उसके साइजेस को। एक तो USA ने डिफाइंड किया था, और दूसरा जो डिफाइंड किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो ISO के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसका जो डेजिग्नेशन दिया गया था वो दिया गया था A0, A1, A2, A3, A4, A5, है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग इस पर, बोर्ड पर थोड़ा सा। कहता है कि ड्राइंग शीट आर शीट ऑफ पेपर यूज्ड फॉर ड्राइंग। एक शीट ऑफ पेपर या पीस ऑफ पेपर है जिसका हम लोग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड डायमेंशन, मतलब उसका लेंथ और विड्थ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, यहां पर देखो, ये विड्थ है आपका और ये है आपका लेंथ। क्या है, लेंथ, है ना। तो देखो, इसमें A0 का जो साइज होता है वो 841 बाई 1189 होता है। A1 का होता है 594 बाई 841। A2 का जो होता है वो 420 से लेकर के 594, 420 बाई 594 होता है। A3 297 बाई 420, A4 210 बाई 297 एंड A5 जो होता है वो 148 बाई 210। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं। देखो, आप जनरली जो कॉपी कराते हो, फोटोकॉपी जो कराते हो, वो किस साइज पे कराते हो, A4 पर कराते हो। किस पर करवाते हो, A4 पर करवाते हो। तो A4 पर जब आप करवाते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि ये वाला साइज हमेशा आपको दिखता है। तो ये आपको याद भी हो गया होगा कि 210 इंटू 297। तो बस इसको याद कर लो, है ना। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका यह है कि इसका जो छोटा डायमेंशन है उसको डबल करते चले जाओ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, हम जैसे जैसे A4 से A3 में जाएंगे, A3 से A2, A2 से A1, तो क्या करते जाओगे, डबल करते जाओगे। अगर नीचे आओगे तो हाफ करोगे। जैसे इसमें हम कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अगर A5 का साइज जानना है, हमको ये याद है, तो इसके लिए नीचे आएंगे ना, तो इसका जस्ट हाफ कर दो, है ना। चल अगेन देखो, A3 से हमको A2 में जाना है, तो इसका डबल कर दो। ठीक, अगेन 420 का डबल करोगे तो 841 आएगा, और फिर 594 का डबल करोगे तो कितना होगा, 1188 आता है, जो कि 1189 लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली सेम है ना। तो अब यहां देखो, ये तो हो ही गया। दूसरा क्या है कि जब ये डबल हो रहा है और ये दोनों में फिक्स है, तो सिंपल सी बात, एरिया क्या होगा, इसके बनिस्पत में, A1 के बनिस्पत में A0 का एरिया क्या होगा, डबल होगा। लेकिन A1 के बनिस्पत में A2 का अगर पूछेगा तो हाफ हो जाएगा। मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, जब साइज बढ़ा रहे हैं तो डबल साइज हो रहा है, लेकिन अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछता है। एक और ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा जानते हो, वो ये पूछता है कि A4 और A3, या पूछ देगा कि अगर हम कोई दो सक्सेसिव ड्राइंग शीट लेते हैं, है ना, तो उसके लेंथ का रेशियो क्या होगा। मतलब कि सक्सेसिव, जैसे हम पकड़ लेते हैं कि A3 और A4, तो पूछ दिया कि A3 और A4 के लेंथ का रेशियो क्या होगा। हमने लिख दिया A3 बाई A4, या विड्थ का रेशियो क्या होगा। तो चलो हम विड्थ को ही पकड़ लेते हैं। तो विड्थ कितना है, 297 है, अब बाई 210 है, अप्रोक्सीमेटली 1.41। इसको कट करोगे तो कितना आएगा,
अप्रॉक्सीमेटली 1.41। यानी कि आप अगर इसको याद रख के डबल नहीं भी करना चाहते हो, ठीक है, और एक पार्ट को फिक्स भी रखना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे हमको ये 210 लाना है तो 297 डिवाइड आप कर सकते हो कितना, 1.41, तब भी ये आएगा। ठीक है, अगर इससे ये लाना है, लेकिन यही इसके अपोजिट, अगर इससे हमको ये लाना है तो देखो सिंपल सी बात है, ऊपर की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की ओर आएंगे तो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछता है आपको कि दो सक्सेसिव लेंथ या विड्थ का रेशियो पूछ देगा कि बताओ कि दो ड्राइंग शीट है, उसके दो सक्सेसिव ड्राइंग शीट के विड्थ का रेशियो बता दो, तो बता दोगे। सक्सेसिव मतलब समझ रहे हो, सक्सेसिव कहने का मतलब है कि इसका जो क्रमानुगत है, जो जैसे हम A3 हैं तो A4, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह दिया तो A4 से A3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा तो घट कहां रहा है, नीचे ना, तो ये A3 से A4। चलो ये तो हो गया। दूसरा एक बात और देखो कि इसका एरिया कैसे हाफ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। मान लेते हैं कि हम कोई एक ड्राइंग शीट लेते हैं, चलो ये ड्राइंग शीट ले लिए, ये क्या है, विड्थ है। अब इस विड्थ को मान लो कि हमारा जो ये ड्राइंग शीट है बाबू, वो है A0, क्या है, A0 है। ठीक, ये हमारा है विड्थ, तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ बराबर हो जाएगा आपका 841, और ये है लेंथ, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1189। अभी जो मैंने बातें कहा मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं, तो 1189 को आप हाफ कर दो, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1189 को हाफ करोगे तो कितना आएगा, 594, है ना। चलो अब ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कितना हो गया, यहां से यहां का पार्ट हो गया तुम्हारा 594, लेकिन ये तो वही रह गया 841, है ना। तो ये किस साइज में आ गया, देखो तो यहां A1 में जस्ट हमने हाफ किया तो ये आ गया हमारा A1 में। अब इसमें लेंथ कौन बन गया, ये वाला पार्ट बन गया, बड़ा वाला पार्ट, तो इसको हाफ कर दो। क्या करोगे, हाफ कर दोगे। तो जब आप हाफ करोगे तो हाफ करने के बाद ये कितना रह जाएगा, 420, अप्रॉक्सीमेटली 420.5 होगा। तो चलो हम 420 मान लेते हैं, तो 420 जब होगा तो ये हो जाएगा कितना, A2, ये हो गया तुम्हारा 420 यहां से यहां, है ना, और ये तो वही रह गया 594। क्लियर है। अब इसमें लेंथ कौन सा हो गया, ये हो गया। लेंथ क्या होता है, हमेशा बड़ा वाला होता है, और विड्थ क्या होता है, छोटा होता है। तो चलो अब इसको हाफ कर लो, तो हाफ इसको जब आप करोगे तो ये वाला पार्ट कितना रह जाएगा, 297, और ये कितना हो गया 420, यानी कि ये हो गया हमारा A3 में। अब फिर से 420 को हाफ कर दो, तो 420 को फिर से हाफ करोगे तो कितना बचेगा, 210 और 297, तो ये हो गया A4। अब इसके फिर से बड़े वाले पार्ट को हाफ कर दो, ठीक है, तो हाफ करेगा तो ये वाला पार्ट तुम्हारा जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 448.5, ठीक है, 148.5 हो जाएगा। और ये तो ये हो गया, ठीक है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो तो वही रहेगा। तो देखो तो आया, ठीक है, तो इसको आप छाप लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पेंसिल के बारे में। तो देखो पेंसिल क्या होता है बाबू कि एक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, या कोई स्केच बनाते हैं, किस पर, ड्राइंग शीट पर। और क्या है कि ISO के अकॉर्डिंग इसके कई ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि 9H से लेकर के H तक, फिर F, फिर HV, फिर B, फिर उसके बाद 7H तक। तो डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, और डिफरेंट ग्रेड्स में क्या होता है कि उसमें जो क्ले मटेरियल्स और ग्रेफाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि पेंसिल किससे बने होते हैं, क्ले मटेरियल और ग्रेफाइट से बने होते हैं, ठीक है ना। किससे बने होते हैं, क्ले मटेरियल्स और ग्रेफाइट से। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि जब क्ले मटेरियल्स बढ़ता है, ठीक है, तो वो हार्ड होते जाता है,
और अगर ग्रेफाइट बढ़ेगा तो वो सॉफ्ट होते जाएगा, ब्लैक होते जाएगा, है ना। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले आते हैं और इसका थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है मैंने। हाँ, वन मोर थिंग, और क्या होता है कि पेंसिल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है वुड का। किसका होता है? वुड का कवर होता है, वुडन कवर होता है। क्यों? ताकि वो है ब्रेकेज वगैरह ना हो, जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका ब्रेकेज नहीं हो, इसलिए उस पर एक प्रोटेक्टिव कवर लगाया जाता है, एक वुडन कवर लगाया जाता है, जैसा कि आप लोग देखते हो और अभी आपको इमेज में पेंसिल दिख रहा है। ठीक है, चलो देखोगे तो कहता है कि एन इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू ड्रॉ एंड राइट। ठीक है, कहीं पर भी ड्रॉ एंड राइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके लिखे हुए या ड्रॉ किए हुए को हम लोग इरेजर के थ्रू मिटा सकते हैं। ठीक, आगे कहता है कि इट इज मेड ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट। ठीक है, किससे बने होते हैं? ग्रेफाइट और क्ले से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये सारे ग्रेड्स हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स कितने हैं, तो आप काउंट कर लीजिए। अब देखो, आप जैसे ही इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ग्रेफाइट विल इंक्रीज। ग्रेफाइट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। और अगर आप इस साइड से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इधर से क्या बढ़ेगा? क्ले बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा? क्ले बढ़ेगा। और कहां तक आएगा? यहां तक, और यहां पर आके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप 9H से 7B की ओर जा रहे हैं तो ग्रेफाइट का मात्रा बढ़ेगा, और 7B से 9H की ओर आ रहे हैं तो क्ले का मात्रा बढ़ेगा। अब बताओ, ग्रेफाइट का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इधर सॉफ्ट होगा, यानी कि जो हमारा सॉफ्टनेस होगा वो इंक्रीज करेगा इधर आने पर। ठीक, और ब्लैकनेस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट वो क्या होगा कि इधर आने पर क्या होगा तुम्हारा? इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर से इधर आएंगे तो हमारा हार्डनेस बढ़ेगा, यानी कि मटेरियल और हार्ड होते जाएगा, है ना। यानी कि 7B से अगर हम 9H की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा हार्डनेस इंक्रीज करेगा, है ना, हार्डनेस शार्पनेस इंक्रीज करेगा। तो देखो, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया है, ये समझ लो। 9H जो है वो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होता है। ठीक है, उनसे लोअर में आओगे तो 8H, 7H आएगा। फिर 6H, 5H और 4H वो एक्सट्रीमली हार्ड है, और इन बिटवीन क्या होता है? 7H और 8H है। उसके बाद आपका 3H जो है वो थोड़ा सा 4H से थोड़ा सा डाउन है, यानी कि वेरी हार्ड। अगर आपसे, मैंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ पूछ देता है, ठीक है, कि HB कैसा है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली हार्ड में कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मैंने आपको लिख दिया है। 2H जो है वो हार्ड में आएगा, H मॉडरेटली हार्ड होगा, F फर्म होगा, F फॉर फर्म, ऐसे याद रख लेना। अब HB आ गया, इसमें देखो ब्लैकनेस। यहां पर थोड़ा और ध्यान देना कि इस पेंसिल्स में H का मतलब हार्डनेस है और B का मतलब ब्लैकनेस है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि HB पेंसिल में H का मतलब क्या होता है, या 2H लिखा हुआ है उसमें H का मतलब क्या है। यानी कि देख रहे हो, हार्ड हम वहीं तक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें HH लिखा हुआ है, और जहां से B आ रहा है हम लोग ब्लैकनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक का। ठीक है, HB आपका मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ना तो ज्यादा हार्ड होगा, ना ज्यादा सॉफ्ट होगा, हाँ, और ना ही ज्यादा ब्लैक होगा, मतलब मीडियम रेंज में रहेगा। ठीक, उसके बाद आता है B। B है जो मॉडरेटली सॉफ्ट रहेगा और ब्लैक रहेगा। ठीक, फिर है 2B जो सॉफ्ट एंड ब्लैक रहेगा, उससे भी सॉफ्ट रहेगा लेकिन ब्लैकनेस थोड़ा बढ़ेगा तो 3B है, और उससे भी सॉफ्ट और ब्लैकनेस को और इंक्रीज कर दीजिए तो 4B, 5B और 6B हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 7B जो सबसे सॉफ्ट है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल या सबसे डार्क पेंसिल, डार्क हमेशा याद रखना, ब्लैकनेस मतलब डार्कनेस, उसका डार्कनेस जितना बढ़ेगा, ठीक है, वो किधर की ओर भागेगा?
7b की ओर भागेगा, ठीक है, और डार्कनेस जितना घटेगा वो 9h की तरफ भागेगा। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल क्या, पेंसिल और उसके ग्रेड, ठीक है। इसमें आप पेंसिल ले लेना, परचेज कर लेना, एटलीस्ट एक HB पेंसिल परचेज कर लेना, 2H कर लेना, 2B कर लेना, 2H और एक 4H कर लेना, ठीक है। ये 4 पेंसिल काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्राइंग में, ठीक है ना। और बेसिकली हमेशा याद रखना कि जो हमारा मेन होता है वो या तो HB या 2B से करते हैं। जनरली हम लोग HB से करते हैं क्योंकि 2B ना के बराबर यूज करते हैं, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्ट हमको दिखाना होता है ना उसके लिए हम लोग HB करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइंस वगैरह जो है वो 2H 4H से करते हैं, ठीक है। तो जनरली 2 पेंसिल्स तो बहुत ही जबरदस्त आपका इस्तेमाल होने वाला है, वो है आपका HB, ठीक है, एंड 2H आइदर 4H, ठीक है। तो प्लीज इसको छाप लीजिए। देखते हैं अब T² के, ठीक है। तो अभी आपको एक इमेज दिख रहा है T² का। T² में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, तो एक होता है आपका स्टॉक और एक होता है आपका ब्लेड, है ना। अब यहां देखो T² का स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं वो 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और उसका जो वर्किंग एज है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। जबकि उसके बैक साइड का एज कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही होगा, और जनरली स्ट्रेट नहीं ही होता है, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो स्टॉक है वो हमेशा किस पर मूव करता है, इबोनी ऑफ ड्राइंग बोर्ड पर। किस पर, इबोनी ऑफ ड्राइंग बोर्ड पर। और ये हार्डवुड जो होता है ना, जैसे टीक या महोगनी वगैरह, उससे बनाया जाता है। हालांकि नाउ अ डेज, ठीक है, आजकल क्या है कि हम लोग इसको प्लास्टिक का भी बना रहे हैं, मेटल्स का भी बना रहे हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि मेटल्स के बनाने की वजह से ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो वुडन का थोड़ा ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थोड़ा हल्का होने के कारण। ये है इसका जो मेन काम होता है बाबू, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस को क्या करना, ड्रॉ करना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसका जो साइजेस होता है वो एज पर होता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। किसके होता है, ड्राइंग बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे T0, T1, T2, T3, ठीक है, तो क्या क्या होगा, 1000 होगा, सॉरी 1500 होगा, 1000 होगा, 700 होगा, 500 होगा, इस तरीके से होता है। तो चलिए आते हैं इसके बारे में, हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। और वन मोर थिंग, इसका जो इस्तेमाल जनरली होता है वो सेट स्क्वायर के बेस के रूप में होता है। जब हम सेट स्क्वायर से एंगल बना रहे होते हैं ना, तो उस समय इसको बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक टेक्निकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है इन द शेप ऑफ टी, ठीक है, इसको कॉमा से बंद कर लो, इन द शेप ऑफ टी फॉर ड्राइंग हॉरिजेंटल लाइंस, जो कि हॉरिजेंटल लाइन को क्या करता है, ड्रॉ करता है। हॉरिजेंटल लाइंस को, पैरेलल हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करेगा। आगे क्या कहता है कि इट इज मेड ऑफ हार्ड क्वालिटी वुड सच एज टीक और महोगनी एक्सेट्रा। जितने भी हार्ड क्वालिटी का वुड होता है ना, उससे इसका जो है इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग प्लास्टिक या मेटल्स का भी बना रहे हैं। जनरली प्लास्टिक का होता है, मेटल्स का आपको देखने के लिए ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। इट हैज 2 पार्ट्स, कौन कौन, स्टॉक और ब्लेड, ठीक है। ब्लेड से हम लोग लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और स्टॉक किस पर करेगा, मूव करेगा। किस पर मूव करेगा, इबोनी पर। और इसके इबोनी पर मूव करने से क्या होता है कि चूंकि ये दोनों 90 डिग्री पर होता है, तो ये गाइड करता है हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के लिए, ठीक है। आगे कहता है कि स्टॉक एंड ब्लेड आर सिक्योरली हेल्ड टुगेदर एट राइट एंगल, ठीक है। जैसा कि आपने इमेज में अभी देखा कुछ देर पहले कि क्या था, एक दूसरे के 90 डिग्री पर था, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि स्क्रूज से हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को टाइटली टाइट कर देते हैं, ठीक। इसका जो साइज होता है बाबू, वो है आपका कुछ इस तरीके से, T0, T1, T2, T3, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सीरियल नंबर 2, 3 एंड 4 जनरली इस साइजेस में आपको मिल जाएंगे T²। तो T0 जो होता है वो 1500 का होता है, ठीक है। T1 जो होता है वो 1000 या 1000 कह सकते हो, ठीक है।
और T2 जो है वो 700 का है और T3 जो है 500। ये क्या है? लेंथ है। लेंथ क्या है? लेंथ। अब इसमें जो टॉलरेंसेस होते हैं मे भी प्लस माइनस 10 mm का रह सकता है, ठीक है, 10 mm का प्लस माइनस होता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अब ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन से बोर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये ध्यान देना कि T0 जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं B0 के लिए, B1, B2 एंड B3। ठीक, अगर हम ड्राइंग शीट की बात करें इसके साथ या इसके साथ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? A0, A1, A2, A3। ठीक है, बेसिकली जो इंडस्ट्रियल होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं जहां बड़े बड़े कंपोनेंट्स बनते हैं, तो उसके लिए हम लोग A0 वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट जो है वो A2 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, A0 और A1 यूज किया जाता है। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि स्मॉलर फॉर्मेट में कभी कभी चाहिए होता है तो A3 भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए क्या है, A2 और A3 होता है, और इंडस्ट्रीज वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो A0 और A1 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। तो आज मैं आपको यहीं पर छोड़ता हूं। ठीक है, आज अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।